हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई ने अपने टर्म 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा आपका, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में भी। जैसे टर्म 1 में देखा गया था वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड टाइप था, लेकिन टर्म 2 का 100% सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टर्म 1 का रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा, चाहे वो आपके 40% मार्क्स आए, 50% आए या 90% मार्क्स आए। टर्म 2 में ये बिल्कुल डिफरेंट है टर्म 1 से। इसमें जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको प्लान बताऊंगी कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर लो कि आपके 90% से अब मार्क्स आए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपको नोट करना है कि एग्जामिनेशन डेट कब होगा आपका टर्म 2 का पेपर। 10th क्लास का पेपर जितना भी टर्म 2 का होगा वो मार्च और अप्रैल के बीच में होगा। मतलब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जनवरी और फेब। जो जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेगा वो उतने ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा। अब जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है, अभी हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। उस सैम्पल पेपर में आप देखना किस तरीके के क्वेश्चन आए गए हैं। सबसे पहले सिलेबस करके उस तरीके के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने ही करने हैं। टोटल आपके मैथ्स में 7 चैप्टर है, साइंस में भी आपके 7 चैप्टर है। 7 मतलब कितना हुआ, 14 चैप्टर सिर्फ आपका साइंस और मैथ में है। आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो चैप्टर्स आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी बेस या आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये आपके एप्लीकेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना उस टॉपिक को समझ पाए हो, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए हो। नॉर्मल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन हैं, कभी आते हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पैटर्न अब बदल रहा है तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने आने चाहिए कि कैसे आप करोगे। अब टर्म 2 की बात करें, ये पूरा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, अब आपका एमसीक्यू टाइप नहीं है, आपको टिक नहीं करना है। अब आपको वहाँ पे सोचना है, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे कोई चीज़ पूछा जाए तो आपको उसका पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी राइटिंग हैबिट इम्प्रूव करनी है। राइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं, सबसे पहले साइंस में टॉपिक वाइज आप करो। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स क्या है, जैसे आपको मैंने कोई टॉपिक बोला बायोमैग्निफिकेशन, आप उसको कीवर्ड से समझो कि क्या क्या चीज़ें आएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी बात करें तो कितने तरीके के आपके मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस मोड में क्या एग्जाम्पल आएंगे। ये पैटर्न की पढ़ाई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए भी या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी दो। हमेशा अगर आप कीवर्ड से पढ़ोगे तो आप कभी जल्दी भूलोगे नहीं। आपको उसको फ्रेम करना आना चाहिए कि आपका कीवर्ड है, आप सेंटेंस आराम से फ्रेम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप बताऊंगी जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। टर्म 1 का भी रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में। ये डिपेंड नहीं करता है आपका टर्म 1 कैसा गया है, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, चाहे 40% आ रहे हो, 50% आ रहे हो या 90% आ रहे हो। टर्म 2 बिल्कुल डिफरेंट है टर्म 1 से, क्योंकि वही सिलेबस अब फॉलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट मोमेंट की पढ़ाई आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि सिलेबस जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टेप 1 होगा कि आपको अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेना है। क्या सिलेबस में आ रहे हैं, जैसे 7 चैप्टर मैथ्स के तो 7 चैप्टर आपको आने चाहिए। 7 चैप्टर आपके साइंस के, वो 7 चैप्टर आपको आने चाहिए। अब स्टेप 2, जैसे आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, केस स्टडी बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा तो आपको नोट्स आपके बनाने हैं। अब वो प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन करते करते। अब टॉपिक वाइज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एब्सर्ड रिवीजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, उस पार्ट को आप स्टडी कर लो। अब थर्ड स्टेप, बिफोर एग्जाम में आप क्या कर सकते हो। मैथ्स में न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, आपको फॉर्मूलेस उसके पता होना चाहिए। लेकिन साइंस में क्या होता है, ये न्यूमेरिकल टाइप नहीं होता है। अब आप वहाँ पे आपके जो नोट्स बने हैं, कीवर्ड्स वाले नोट्स, जैसे आपने देखा इसमें एसेक्सुअल में क्या है, ये वाले कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्या लेके चलोगे, कम से कम 4 घंटे एक दिन में आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए, जो बहुत ज़रूरी है।
4 घंटे से कम नहीं ना ज़्यादा, 4 घंटे बहुत होते हैं। अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे अच्छा आएगा। टॉपिक वाइज रिविजन करते रहो। साइंस के टॉपिक अलग, आपके सोशल साइंस के टॉपिक अलग, मैथ्स के टॉपिक अलग। और एक हैबिट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 2 महीने में, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? मान लो आज मैंने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन कौन से लगाऊंगी? हेरिडिटी वाले, क्योंकि हमने ये जो स्टेप है हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया फर्स्ट फेब तक। अब हमारे पास वो कंप्लीट सिलेबस का हमारा हो गया है। अब हम टॉपिक कुछ भी रिवाइज करें, लेकिन क्वेश्चन हम दूसरे टॉपिक के लगाएंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ये नहीं होता है कि ये चैप्टर है ये क्वेश्चन करना है, ये चैप्टर है ये क्वेश्चन होता है, मिक्सअप आता है। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो गया, आपका जो माइंड है वो थिंक कर सकता है कि क्या क्या आपको एक साथ लेके चलना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कि क्या सैम्पल क्वेश्चन आया है, सीबीएसई ने क्या करा है। अब मेरा पॉइंटर कहाँ है? ओके, सो आप देख सकते हो साइंस का जो पेपर होगा टोटल आपके पास 2 घंटे हैं उसको करने के लिए। अब 2 घंटे में आपको कितने हैं? ये पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी और सी, और आपको 15 क्वेश्चन करने हैं जैसे यहाँ पे लिखा है। हर क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। अब सेक्शन 1 में 7 क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे। यहाँ पे 1 नंबर वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब एमसीक्यू टाइप का कुछ नहीं होगा, सिंगल वर्ड आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग ही 2 नंबर से करी गई है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। और सेक्शन 3 में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कम से कम 4 नंबर पे है। अब केस स्टडी बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे होगा? कोई केस स्टडी होगी उसमें 4 आपके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एग्जांपल दिया बायोमैग्निफिकेशन वाला, ट्रॉपिक लेवल का पूछा, तो ट्रॉपिक लेवल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, किसी की कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पे आप जाते रहते हो बढ़ती लगती है। तो इस तरीके से एक ही पैराग्राफ में आपको कोई केस बता देंगे और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसके लिए। अब आपका जो पूरा पेपर है वो 40 + 10 = 50 मार्क्स। 40 आपका पेपर डिसाइड करेगा, 10 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आप कैसे करो। इसी तरीके का हम मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स का भी क्वेश्चन कितने घंटे के लिए? 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और आपका मिनिमम मतलब मैक्सिमम मार्क्स है 40। अब यहाँ पर भी टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, आपको ए बी सी सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होगा 2 नंबर का तुम्हारा, फिर सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन दे रखा है, एपी का दे रखा है सीरीज बेस पे। ये सब वीडियो में डिस्कस्ड है कि एपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ बड़ा टारगेट के बारे में, आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे बड़ा टारगेट टाइप करो, सबसे पहला ऐप यही आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लो। ये बेसिकली एक लर्निंग ऐप है जो आपका एकेडमिक्स को डील करता है 9 to 12। अब आपने इसने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइडेड है। ओपन कैसे करोगे? आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो आप खुद फ्रेम करोगे। आपने डाला, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपने OTP डाला और लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैं अपना चैनल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको टर्म 2 का फुल सिलेबस दे रखा है, जिसमें साइंस और मैथ के पूरे चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करा गया है। जैसे अभी मैंने बायोलॉजी खोला, बायोलॉजी के 3 चैप्टर है और आर एनवायरनमेंट में 3 अलग अलग पार्ट में है। इसमें असेसमेंट है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए प्रोवाइडेड है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, MCQ टाइप, केस स्टडी बेस्ड टाइप। NCERT के अलावा अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आपको उस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज होगी। इसी तरह हर चैप्टर का असेसमेंट दे रखा है जो आपको क्वेश्चन आयर के फॉर्म में है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। फीडबैक सेशन दे रखा है जहाँ पे आप अपने टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने मैथ्स का खोला, मैथ्स में आपको 7 चैप्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक के वाइज में डिस्कस करा है ताकि आपको डिटेल वे में उस टॉपिक के बारे में सब कुछ बता सके। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से करना है, ये पूरा आपका सब्जेक्टिव बेस के हिसाब से करा गया है।